अंधों का हाथी, दिल छू लेने वाली कहानी। एक गांव में 4 अंधे थे। यो भी बात ध्यान देने वाली थी कि चारों के चारों उसी गांव में पैदा हुए थे। वे चारों जब भी एक साथ बैठते तो अपने दुख सुख की बातें करते थे, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर चर्चा करते थे। उन्हें ऐसी तमाम चीज़ों और प्राणियों के बारे में जानने की इच्छा थी जिनके बारे में गांव के लोगों से सुन रखा था। एक दिन उस गांव में एक बारात आई। उस बारात में एक हाथी आया। हाथी के आने की खबर अंधों को भी मिला। इससे पहले गांव में हाथी नहीं आया था। अब तो अंधों के मन में भी हाथी के बारे में और अधिक जानने की इच्छा जाग उठी। गांव के लोग हाथी देखने गए तो अंधे भी वहां पहुंच गए। भीड़ में एक साथ खड़े खड़े शोरगुल सुनते रहे। चारों ने आपस में कुछ कानाफूसी की और भीड़ को हटाते हुए हाथी के पास पहुंच गए। जब हाथी के पास आ गए तो एक अंधा बोला, महावत भैया, हम लोग हाथी को टटोलकर देखना चाहते हैं, देख ले। महावत पहले तो असमंजस में पड़ गया, फिर सोचने लगा, ये बेचारे आँखों से तो देख नहीं सकते। इसी तरह की इनकी हाथी को देखने की इच्छा पूरी हो जाएगी। महावत बोला, देख लो सूरदास लोगों, महावत भैया, हाथी को जरा संभाले रखना। इतना कहकर चारों अंधे हाथी को टटोल टटोल कर देखने लगे। पहले अंधे के हाथों में हाथी का पाँव आया। टटोल कर बोला, अरे हाथी तो बिल्कुल खंबा जैसा है। दूसरे अंधे के हाथ कान पर पहुँचे। वो बोला, अरे नहीं, हाथी तो सूप की तरह है। तीसरे के हाथ पेट पर लगे। वो अच्छी तरह टटोल कर बोला, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, हाथी तो मजाक जैसा है। चौथे अंधे के हाथों में सूंड आई। 3 अंधे अलग अलग तरह का हाथी बता चुके थे, इसीलिए उसने बड़े इत्मीनान से सूंड को ऊपर नीचे टटोला, फिर कड़क कर बोला, तुम सब बेकार की हाँक रहे हो, हाथी तो रस्सा जैसा है। अब तो चारों अंधे अपनी अपनी बात पर अड़ गए। सब अपनी अपनी बात पर जोर दे रहे थे। दूसरों की बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। उनकी आपस में टकरार हुई और नौबत झगड़ने तक आते आते रह गई। सब लोग अंधों की बातों पर हंस रहे थे। कुछ लोगों ने अंधों को समझाया कि तुम सब ने हाथी का एक एक अंग टटोला है, पूरा हाथी नहीं। लेकिन अंधों ने सब की बातों को एक तरफ रख दिया। भीड़ में से किसी ने व्यंग्य करते हुए कहा, यो अंधों का हबी है भाई। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यो कहानी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।